उपासना स्थल को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे और हिंदू पक्ष के दावों पर उठाए सवाल। ज्ञानवापी पर उपासना स्थल अधिनियम का साया, मंदिर की राह में बन सकता है रोड़ा। जी हां, वाराणसी कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे तो पूरा हो चुका है, जिसमें हिंदू पक्ष ने कई सारे सबूत मिलने का दावा किया है और अब बस कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट सौंपनी है। हिंदू पक्ष का कहना है कि जो सबूत मिले हैं वो उनके उस दावे को मजबूत करते हैं जिसके तहत वो ये कह रहे हैं कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, जबकि मुस्लिम पक्ष उपासना स्थल अधिनियम को आधार बनाकर इन तमाम बातों को कानून के खिलाफ बता रहा है। यहाँ तक कि इसी उपासना स्थल अधिनियम 1991 को आधार बनाते हुए ज्ञानवापी विवाद मामले में याचिकाकर्ता अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची है और यथास्थिति बनाए रखने की मांग की है। लेकिन ये उपासना स्थल अधिनियम 1991 में ऐसा क्या है जो मंदिर की राह में रोड़ा बन सकता है? कैसे इस केस की सुनवाई में ये कानून मुस्लिम पक्ष के लिए बड़ा आधार बन सकता है? तो चलिए आपको बताते हैं। उपासना स्थल विशेष उपबंध अधिनियम 1991 क्या है, ये आपको बताएं। उससे पहले ये भी जान लीजिए कि ये जो कानून है ना, देश के उस वक्त के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार के वक्त बनाया गया था। और चलिए इस कानून के बारे में आपको जानकारी दे दें। उपासना स्थल विशेष उपबंध अधिनियम 1991, इस कानून में प्रावधान है कि 15 अगस्त 1947 से पहले मौजूद किसी भी धर्म के उपासना स्थल को किसी दूसरे धर्म के उपासना स्थल में नहीं बदला जा सकता। मतलब ये कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो उपासना स्थल जिस धर्म का था वो उसी का रहेगा। इसके वर्तमान स्वरूप में कोई ढांचागत बदलाव भी नहीं किया जा सकता। ये इस कानून में तीसरी धारा में साफ साफ लिखा है, जो बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही ये भी लिखा है कि भले ही इतिहास में किसी दूसरे धार्मिक स्थल को तोड़कर बनाया गया हो, तो भी उसके वर्तमान स्वरूप के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। यहाँ तक कि किसी दूसरे धर्म के धार्मिक स्थल को उसी धर्म के किसी दूसरे पंथ में भी नहीं बदला जा सकता। इसका मतलब ये कि अगर कोई धार्मिक स्थल वर्तमान समय में हिंदू धर्म का है तो उसे हिंदुओं के ही किसी दूसरे पंथ जैसे कि आर्यों के मंदिर में भी नहीं बदला जा सकता। इस कानून में बाकायदा केंद्र सरकार को ऐसे धार्मिक स्थलों के संरक्षण की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि अयोध्या मामले को इस कानून में धारा 5 के जरिए अयोध्या विवाद को अपवाद के तौर पर अलग रखा गया था। और बड़ी बात यह भी है कि अयोध्या मामला कोर्ट में आजादी से पहले से चला आ रहा था, इसलिए अयोध्या मामले में यह कानून लागू नहीं हुआ। अब एक पक्ष का मानना यह कि क्योंकि कानून 1991 में आया और उसी साल ज्ञानवापी मामला कोर्ट में दाखिल हुआ, तो ऐसे में वो भी स्पेशल कानून के दायरे से बाहर है। जबकि दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद भी उपासना स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम के तहत आती है, ऐसे में उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या रुख रहता है।